मेरा घर करंडा में है और इसी जिला के हम लोग हैं। बोलो प्रभु यीशु की जय। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आत्मिक वरदान हमारे पास एक ही विश्वास है, एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और एक ही आत्मा के द्वारा विश्वास की भी बातें दी जाती है। बोलो आमीन। मैं आपका इसको पढ़ूंगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि एक तो आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को एक आत्मा से चंगा करने का भी वरदान दिया जाता है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्रेरित होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेरित होता है उसका 27 पद देखिएगा, 27-28 पद। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो और परमेश्वर की कलीसिया से में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं। परमेश्वर की कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति क्या है? नियुक्त किए गए हैं। वो कौन है? प्रथम प्रेरित, जिसे पास्टर बोलते हैं, प्रचारक बोलते हैं। दूसरा नंबर में आएगा भविष्यवक्ता। तीसरा नंबर में आएगा शिक्षक। हालेलुया। ये सामर्थ के काम करने वाले। कौन सा काम करने वाले? कौन सा काम करने वाले? आप लोग देखते ही होंगे कि किस तरह के सामर्थ के काम हो रहे हैं। बोलो आमीन। और चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले। बोलो आमीन। इतने लोगों के पास इस देह के द्वारा होता है। आत्मा अलग है और देह का काम अलग है। बोलो आमीन। ये शरीर और जो आत्मा जो परमात्मा ने बनाया है, यीशु मसीह ने जो बनाया है, देह के कार्य के लिए अलग बोले हैं और आत्मा के कार्य अलग है। यीशु मसीह में जो भी व्यक्ति अगर विश्वास करता है, हालेलुया, विश्वास करने वालों में परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार होंगे। बोलो आमीन। और विश्वास करने वाला बंदा कभी निराश नहीं होगा। और जो व्यक्ति अगर यीशु मसीह में आस्था रखता है उसको चंगाई जरूर मिलेगी। इसके लिए कोई भी कठिन नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से 2 मिनट सुनना है, 5 मिनट, और आपको कुछ करना होगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे बहन, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु ने कहा कि वो सब सताए जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यदि आस्था है उस आत्मा के द्वारा, उस बुद्धि के द्वारा, अगर वो शिक्षित है या भविष्यवक्ता है या प्रेरित है या उपकार करने वाला है, क्या करने वाला है? उपकार करने वाला, भलाई करने वाला है। हालेलुया। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में इस तरह का अगर आस्था रखता है, विश्वास करता है, भलाई करता है, हालेलुया, उसके पीछे तमाम प्रकार की उंगलियां उठाई जाएंगी। कितने लोग तैयार हैं? भलाई करने वाला, प्रभु के पीछे चलने वाला, उसकी सेवा करने वाला, उस पर विश्वास करने वाला, उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी। क्योंकि आपने आत्मा के द्वारा आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया। किसके द्वारा किया? आत्मा के द्वारा आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। और जो आत्मा जो व्यक्ति पा गया, आत्मा के द्वारा जो व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया, हालेलुया, जो यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धार करता या अपना मुक्तिदाता मान लिया, जो विश्वास कर लिया, तो मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है, इस दुनिया का कोई भी आत्मा आपको यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकती। ताली बजाइए। बोलो प्रभु यीशु
यीशु मसीह को जान लिया है, इस दुनिया की ताकत, हालेलुया। श्रेष्ठ गीत उसका 8 का 7 पद में लिखा है कि पानी के बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता है। पानी के बाढ़ से प्रेम नहीं बुझ सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जब मैं प्रभु की सेवा करने के लिए आया, निकला, हमारे गांव में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में बहुत तरह की भाषाएं लोग बोलने लगे। जैसे आपको भी कई लोग बोलने होंगे, अरे तो ईसाई बन गई, इसका अब शादी भी नहीं होगा, हालेलुया, इसका कोई खाना नहीं खाएगा। सही है ना? सुने कि नहीं सुने? अरे तो धर्म बदल दी। आज टीवी में मीडिया वाले प्रचारक जितने लोग हैं, नेता नगारी, सारे लोग बोलते हैं यही, ये तो धर्म बदल दी। क्या बदल दी? अरे बहन, मैं चाहता हूँ आप अपनी आत्मा से पूछिए, यीशु मसीह से पूछिए, क्या आपने धर्म सच में बदला है? आपका धर्म बदला है? आप कौन सा देश में हैं? परमेश्वर ने कहा कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वो नम्र होकर के प्रार्थना करें और अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और मैं उनको देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरी प्रजा जो कहलाती है वो दीन होकर के प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी हो और अपने पाप से मन फिराए, तो प्रभु कहते हैं कि उनकी प्रार्थना को सुन करके मैं उनके पाप को भी मैं क्षमा करूंगा और मैं उनको देश का ज्यों का त्यों कर दूंगा। हमारा भारत देश महान है। बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप जिस देश में हो उस देश का शिक्षा, उस देश का इतिहास आपको जानना होगा। केवल बीमारी और रोग और चंगाई के लिए नहीं प्रभु यीशु मसीह ने आना है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि एक जो प्रेरित होता है उसको शिक्षित भी होना चाहिए। बोलो आमीन। एक भविष्यवक्ता भी होना चाहिए इस कलीसिया, इस चर्च के अंदर में उसको ज्ञानवान भी होना चाहिए। बोलो आमीन। मूर्ख नहीं बनना है। बोलो हालेलुया। अब कोई व्यक्ति बाहरी या नेता, पुलिस, दरोगा, थाना का कोई भी व्यक्ति आ जाए तो तुरंत लपट करके चढ़ नहीं जाना है। आपके अंदर यीशु मसीह ने आत्मिक वरदान दिया है। क्या दिया है? आप उससे बात करो। प्रभु कहते हैं कि एक ही आत्मा के द्वारा उसको बुद्धि की बातें दी गई है। क्या दी गई है? हमारे बुजुर्ग लोग, हमारी माताएं हैं, ये लोग बहुत बुद्धिमान भी होती हैं। अपने बहुओं को किस तरह का रखना है वो बहुत बुद्धिमान होती हैं। घर में अगर 100 रुपया कमाई है तो सोचेंगे कि हम उतना ही पैसा में हम अपने घर को भी क्या करें, खर्चा, कि जाएंगे कोई पैसा खत्म करके दूसरे घर वालों से मांगने के लिए। हालेलुया। तो मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाला व्यक्ति को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। इसीलिए आप अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, जिस जगह पर रहती हैं, जिस गांव में रहती हैं, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो परमेश्वर से क्या मांगो? बुद्धि मांगो। अगर आप विश्वास में भी कमजोर हैं तो परमेश्वर से क्या मांगो? बुद्धि मांगो। हालेलुया। अपने अंदर विश्वास मांगो कि प्रभु हमारे अंदर क्या डाल। हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि यदि तू मुझ पर विश्वास करता है तो तू नाव में ले क्या कर, नाव में ले कूद जो। क्या हुआ? पतरस कूदा कि नहीं कूदा? कितने लोग जानते हैं पतरस नाव में ले कूद गया? ताली बजाइए। उस नाव में से कूदा। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पतरस डूब गया कि बच गया? पहले क्या होने लगा? यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को शंका क्या करना चाहिए? शंका करेगा तो डूबेगा भैया। क्या रामजीत भैया?
पास्टर जी, ब्रदर जी, डूबेंगे ना? हालेलुया। जब मैं अपने गांव छोड़ा, जब करंडा क्षेत्र मेरा घर गजादरपुर पड़ेगा, अगर कोई जानना चाहता तो जान लेगा। जब मैं अपने गांव में जब विश्वास किया, विश्वास में जैसे आगे बढ़ा तो पूरे गांव वाले मधुमक्खी की तरह हमको घेर लिए पूरा एकदम। अब लगा कि ऐसा ना हो तो कोई डंगा पड़ जाए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोगों ने, हमारे पिताजी नगर बाबा का नाम सुने होंगे, करंडा क्षेत्र में हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ कराते थे। हमारे पिताजी मिलकर के वहाँ साधु थे, लेकिन उस गांव में, उस क्षेत्र में, उस एरिया में इतनी बड़ी हम लोग यज्ञ कराते थे, हाथी मंगाते थे, पूरे गंगा में हम लोग जाते थे कलशा लेकर के। जब मैं यीशु मसीह में आ गया तो सारे साधु संतों ने बोलने लगा कि तुमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, अगर तुम यीशु मसीह में चला जाएगा तो हमारा यज्ञ कैसे होगा? अगर यीशु मसीह में तू चला जाएगा तो जो तू हमारे लिए गांव में घूम घूम करके जो भीख मांगा करता था, गेहूं मांगा करता था, अब वो गेहूं कहां से? अब तो गेहूं मांगते नहीं किसी से। हालेलुया। अब हम जाते ही नहीं तो मांगेंगे कहां से? हम देते ही नहीं है। सारे लोग विरोध। हालेलुया। लेकिन मेरे बहन, सच्चाई है, बाइबल में लिखा है साफ, अगर बुरा ना मांगे तो ये वचन की एक बात और पढ़ लीजिए, 12 का 1-2 पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, थोड़ा सा समझने के लिए उसी चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, तुम जानते हो कि क्या थे? अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे कैसे चलाए जाते थे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। कई लोगों को हम जानते हैं कि अगर सारे विश्वासी है तो परमेश्वर ने आशीष दे। अगर कोई बंदा अगर पहली बार आया है तो उसको दुख न लगे, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि तुम गूंगी मूर्तियों के पीछे कैसे चलाए। सही बात है ना? सही है। सही है ना? सही है। ताली बजाइए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये शरीर कहेगा कि हमें आंख से काम नहीं है, आंख कहेगा कि हमें पैर से काम नहीं है। हालेलुया। अगर ये हाथ कहेगा कि हमें आंख से काम नहीं है, अगर पैर कहेगा कि मुझे हाथ से, अरे आंख से या पीठ से किसी से काम नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देह एक है लेकिन, हालेलुया, देह एक है लेकिन अंग अनेक है। इसी तरह, इसी प्रकार हम जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में अगर हम विश्वास करते हैं, चाहे वो बंदा कहीं का भी हो, लेकिन हम सब क्या हैं? एक हैं। बोलो आमीन। एक हैं कि दो है? बताइए कितने लोग? भले चाहे आप हमारे पास हो, चाहे भाई के पास हो, चाहे किसी के भी पास हो, हम सब मसीही क्या हैं? एक हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं पूछना एक बार और चाहता हूं कि आपका क्या विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में? कि मुर्दों को प्रभु ने जिंदा किया? क्या आपको विश्वास है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया? क्या आपको विश्वास है कि एक दिन लोग हमें गाली भी देंगे? देंगे, गाली जरूर देंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो गाली देने वाले तैयार रहेंगे। ये तो क्या बोलता ना, लोग आपको मारेंगे भी। कितने लोगों को विश्वास है? अरे वाह, सारे लोग तो भाई बुद्धिमान हैं, शिक्षित हैं। हालेलुया। बोलो आमीन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मूर्खता मत समझ रहे ना। जो मूर्ख होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, मेरे बहन, बुद्धि नहीं होती है। कई लोग नए नए जो विश्वासी आते हैं तो तुरंत जाते हैं अपने घर में, तमाम भगवान देवी देवती मूर्ति रहता है, उठा के कबार फबार के फेंक फाक, या पादरी साहब को बुलाते हैं कि पादरी साहब ये काम कर दो, उखाड़ दो भैया, हमको नहीं रखना है ये, क्योंकि ये गूंगी मूर्ति है, हमको गूंगियों की पूजा नहीं करना है, अब हमें जीवित परमेश्वर मिल गए हैं। ये है मूर्खता। आपको जल्दबाजी में कोई ऐसी गलत काम नहीं करना है। आपका एक मूर्खता के काम की वजह से पूरे गांव लोग क्या हो जाएंगे?
विरुद्ध हो जाएंगे, विरोध में हो जाएंगे और एक भी आत्माओं को आप बचा नहीं पाएंगे। नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास मुझे दिया गया है। इसीलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को क्या करो, चला बनाओ।